बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के चीफ ने जंग अज़ीम दोम में जर्मनी की तबाही से गजा की तबाही का मवाजना कर दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई अबतर और तबाहकुन है। गजा में शहरी हलाकतें मजमूई अमवात का 60 से 70% है, जबकि गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी। उन्होंने कहा कि गजा में इमारतों की तबाही जर्मन शहरों में होने वाली तबाही से भी ज्यादा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस इसराइलियों पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक मेंबरान अफगान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और उनके करीबी रिश्तेदार अमेरिका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद से मुंसलिक 44 कंपनियों को भी नामजद किया गया है। गूगल अर्थ की मदद से 20 साल से ज्यादा अरसे बाद अपने गुमशुदा खानदान से मिलने वाला शख्स। पाकिस्तानी या बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि बच्चे किसी वजह से अपने खानदान से बिछड़ जाते हैं और बरसों बाद फिर मिलते हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर ऐसा वाकया हकीकत में सारो नामी शख्स के साथ पेश आया। 5 साल की उम्र में ये शख्स अपने घर से 1000 मील दूर पहुंचकर खानदान से बिछड़ गया था। गलियों में अपने खानदान को तलाश करके वो एक यतीम खाने पहुंचा, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जॉन ब्रेलर ने गोद ले लिया। इस तरह ये बच्चा भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और वहां उसकी नई जिंदगी का आगाज हो गया। मगर बरसों तक वहां रहने के बावजूद सारो के अंदर अपने खानदान से मिलने की तड़प मौजूद थी। 1986 में सारो सिक्के ढूंढते हुए एक खाली ट्रेन पर सवार हुआ जो उसके आबाई कस्बे से कुछ फासले पर खड़ी हुई थी। इस ट्रेन में अपने भाई का इंतजार करते करते सारो सो गया और उसकी आंख कई घंटों के बाद खुली जब वो घर से बहुत ज्यादा दूर पहुंच चुका था। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। अपने एक बयान में नरेंद्र मोदी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, उम्मीद की किरण और रोशन मुस्तकबिल का वादा है। उन्होंने कहा कि आज का फैसला मजबूत, ज्यादा मुत्तहिद भारत की ताबीर का हमारे इज्तिमाई अज़्म का अहद है। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए भारतीय हुकूमत का मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी का हुक्म बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का अंसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370(1) आरजी शिक थी। अब शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, मोदी की ज़ेरे असर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गैर मुनसिफाना फैसला। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करके दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय अदालत ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 370 आरजी इकदाम है तो जंगी हालात की वजह से बुरी इंतजाम था। हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जस्टिस एजाजुल एहसन का मिलिट्री ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर केस के बेंचों पर एतराज। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा उन्हें कई मरतबा राबतों के बाद दिया गया। सिविलियंस के ट्रायल के मुकदमे में उन्हें बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए उनका मौक़िफ़ था तमाम सीनियर को बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने उनकी तजवीज को जजों की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया था। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।